ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्रीमद्भागवत गीता द्वितीय अध्याय प्रथम श्लोक। संजय उवाच तं तथा कृपया आविष्टम् अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। पिछले अध्याय अर्जुन विषाद योग में हमने जाना कि कैसे अर्जुन ने अपने मन की व्यथा कृष्ण के समक्ष प्रकट की और कैसे वो बैठ गए निढाल होकर अपने रथ पर। इसके बाद संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बताया और कहा कि इस प्रकार जो शोकाकुल होकर अश्रुपूर्ण नेत्र से भरे हुए अर्जुन को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने ये वाक्य कहा। अब यहाँ पे आप जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या क्या कहा। गीता का प्रथम अध्याय पूरी तरीके से आपके मन में उठ रहे प्रश्न, शंका और उस पे तर्क और ज्ञान के विषय में था। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका तर्क आपके मन की शंकाओं को और मजबूत करता है। जब आप संशय में होते हैं, जब आपका मन विचलित होता है, आप हमेशा उस पे तर्क लगा के, बुद्धि लगा के उसे सही समझते हैं और सही कहते भी हैं। वही अर्जुन ने कहा। उनके ज्ञान में कमी नहीं है, उनके ज्ञान में त्रुटि नहीं है, किंतु जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे युद्ध होने वाला है, वहाँ पे उस ज्ञान का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि वो ज्ञान यहाँ पे उपयुक्त ही नहीं है। ज्ञान सत्य हो सकता है, किंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है क्या वह ज्ञान इस समय अभी के लिए उपयुक्त है, क्या उस ज्ञान का प्रयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये नहीं है कि ज्ञान सही है या गलत, प्रश्न ये है कि उसका उपयोग सही तरीके से किया गया है या नहीं। और अर्जुन ने जब अपनी व्यथा बताई तो बात ज्ञान की नहीं है, पहले तो बात है कि अर्जुन का मन बहुत दुखी है, उसे सही अवस्था में लाना है, उसके ज्ञान को बढ़ाना है, उसे मार्ग दिखाना है। जिस कारणों से कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आ गई है, युद्ध होने वाला है, महाभारत का ये जो युद्ध है, ये कोई एक दिन की या एक क्षण की घटना नहीं है, वर्षों से इसकी भूमिका बनती रही और आज ये स्थिति आ गई है। और यहाँ पे अब कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग का ज्ञान देंगे, इसीलिए गीता के इस द्वितीय अध्याय को सांख्य योग भी कहा जाता है। कल से हम भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान की चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे और यह भी समझेंगे कि कैसे उस ज्ञान को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम प्रतिदिन आप तक गीता का ज्ञान पहुंचाते रहें। धन्यवाद।